हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले साल पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज पार्ट 2 वीडियो में हम और 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको बीएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए, सैंपल पर लिखना। ऑप्शन बी, प्रश्नों को हल करना। ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों में कुशल हो। शिक्षण कौशल जैसे सैंपल कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल आदि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ऑप्शन ए, चुने गए अध्ययन द्वारा। ऑप्शन बी, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। ऑप्शन सी, गहन अध्ययन द्वारा। और ऑप्शन डी है सस्वर अधिगम द्वारा। तो सस्वर का अर्थ प्रवचन, अनुवाद, पठन होता है। अतः सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा यह एक उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन बी, अच्छा संप्रेषण कौशल। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना। और ऑप्शन डी है प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है अच्छा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल के बिना शिक्षक ज्ञान का हस्तांतरण विद्यार्थी तक सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, जिससे बच्चे में बिना किसी डर के अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से
अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और ऑप्शन डी है, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो खेल एक ऐसी मनोरंजक क्रिया है जिसमें शिक्षार्थी का स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। इसके अभाव में शिक्षार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। और ऑप्शन डी है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चों के सीखने के विषय में यह कथन सही नहीं है क्योंकि बच्चे कक्षा में या कक्षा के बाहर सदैव कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ऑप्शन ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऑप्शन बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और ऑप्शन डी है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए, अनुकरण। ऑप्शन बी, प्रशंसा एवं निंदा। ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन बी, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया सदैव तथा सर्वत्र चलती रहती है। इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है। अतः यदि विद्यार्थी के सीखने में स्थिरता आई है तो शिक्षक को इससे अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना ही चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ऑप्शन ए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा।
ऑप्शन बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और ऑप्शन डी है, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की समस्त क्रियाओं की चालक होती है, अतः पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलकर ही एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन डी, एक सुवक्ता होना। और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो एक शिक्षक का कक्षा शिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखना, समय के प्रति अनुवर्ती होना एवं सुवक्ता होने के साथ साथ यह आवश्यक है कि वह छात्रों की शिक्षण संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान करे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय निरीक्षक के कार्य को बांटा गया है। ऑप्शन ए, प्रशासनिक कार्य। ऑप्शन बी, निरीक्षण कार्य। ऑप्शन सी, संपर्क कार्य। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो विद्यालय निरीक्षण के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रशासनिक कार्य, निरीक्षण कार्य और संपर्क कार्य। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CAB का पूरा नाम है। ऑप्शन ए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ऑप्शन बी, सेंट्रल एडवांस बोर्ड। ऑप्शन सी, सेंट्रल एडवाइस बोर्ड। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो CAB का पूरा नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। यह कथन है ऑप्शन ए, डॉक्टर SN मुखर्जी। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, यह कथन डॉक्टर SN मुखर्जी का है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शैक्षिक प्रशासन अनुगमन करता है। ऑप्शन ए, संवैधानिक व्यवस्था का। ऑप्शन बी, विद्यालय प्रबंध से। ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य द्वारा। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में शैक्षिक प्रशासन संवैधानिक व्यवस्था का अनुगमन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल किसका है? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर।
ऑप्शन बी हर्षे, ऑप्शन सी मैकडूगल और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बृहद एवं यांत्रिकृत उत्पादन प्रत्येक उद्योग का लक्ष्य बन गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत की गई। इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व मापन के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो नेतृत्व मापन के 3 कार्य होते हैं। अधीनस्थ का व्यावसायिक विकास करना, संस्था का विकास करना, कर्मचारियों का प्रबंधन जिससे उनके समय, समस्या एवं कौशल का बेहतर उपयोग संस्थागत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जा सके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन बी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, ऑप्शन सी पढ़ाने की उत्सुकता और ऑप्शन डी है धैर्य और दृढ़ता। चूंकि विद्यालय में सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बातों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं तो कुछ इसके लिए अधिक समय लेते हैं। इसलिए सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में धैर्य एवं दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए स्नेह का, ऑप्शन बी विश्वास का, ऑप्शन सी सम्मान का और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अधिगम प्रक्रिया को निरंतर एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक छात्र का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में सम्मान, विश्वास, स्नेह जैसे सकारात्मक मूल्यों का होना अति आवश्यक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन ए पुस्तकें पढ़कर, ऑप्शन बी परिचर्चा द्वारा, ऑप्शन सी प्रश्न पूछकर और ऑप्शन डी है कई प्रकार से। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र कई प्रकार से सीख सकते हैं, जैसे पुस्तकों को पढ़कर, अखबार पढ़कर, अनुकरण करके, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर आदि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कई प्रकार से। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।